बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूएस ऑयल को। 4 आवर चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे यूएस ऑयल के, और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम यूएस ऑयल की जो वीकली आउटलुक है वो देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वीकली आउटलुक क्या जो है वो निकल पाती है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जो है वो थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ। एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके आंसर्स भी देता चलूँ। यूएसडी में जो है ना वो इस टाइम जंग चल पड़ी है कि 0.75 बीपीएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या 1.00 जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। ये बेसिकली मार्केट में एक अफवाह निकली थी कि 0.75 बीपीएस जो है वो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है 1.00 की बजाय। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें या गैम्बलिंग का अंदाजा लगा लें कि क्या गैम्बलिंग है कि एक न्यूज़ पे जो है ना बस ट्रेडर्स को उन्होंने पैनिक भी कर दिया, परेशान भी कर दिया। अभी न्यूज़ आई नहीं है और उस न्यूज़ पे जो है ना वो बस उन्होंने मार्केट को जो आगे लगा दिया। अब इस टाइम पे कोई ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पर फिर भी मार्केट जो है वो अपनी धुन में मगन है। अब क्या है जी, इन्फ्लेशन है और हम इंटरेस्ट रेट खेल रहे हैं, और वो कोई न्यूज़ हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो है ना ये इस फील्ड को बेसिकली एक सट्टेबाजी की फील्ड भी कहा जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ पे जो है ना वो क्या मामला जब चल पड़े हैं। वो बेसिकली यही जो है ना वो न्यूज़ेस होती हैं जिनके बिहाफ पे मार्केट जो है वो एकदम मूवमेंट ले जाती है, और वो सट्टेबाजी की जो है ना शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाते हैं। तो टाइम ज़ाया के बिना चलते हैं हम यूएस ऑयल की तरफ। और अभी की जो यूएस ऑयल की पोजीशन लग रही है वो बेसिकली ये बियरिश टोन में आया हुआ है 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यूएस ऑयल की बात हम कर रहे हैं, H4 चार्ट है। अच्छा, अब यूएस ऑयल में जो हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है वो अभी तक के लिए क्या मिल रही है? अभी तक के लिए जो मूवमेंट यूएस ऑयल में चलती आ रही है वो कुछ इस तरह की मूवमेंट है। बेसिकली यूएस ऑयल H4 चार्ट पे एक बियरिश जो है चैनल वो क्रिएट किए हुए है इस टाइम। और मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि अपनी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करें वो बहुत ही देख दिखा के करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अब हमारे पे बेसिकली इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ेज़ हैं वो अटेम्प्ट करेंगी, और वो कंसिस्टेंटली अब करती ही रहेंगी जब तक कि ये एफओएमसी जो है वो मीटिंग मिनट्स जो है या जो एफओएमसी पे जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट रिलीज करना है जब तक कि वो नहीं रिलीज कर देते, तब तक मैं समझता हूँ कि मार्केट में कोई ऐसी पैनिक जो है ना वो बता दिया करेंगे। कभी ये कहेंगे 1.00 हम कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाएगी, एकदम जो है वो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। आज इन्होंने कहा कि 0.75 बीपीएस हम जो है वो बढ़ाएंगे, तो वो एकदम जो है वो डॉलर वीक हो गया। और यही वजह थी एकदम डॉलर के वीक होने की, और सारी जो मेजर करेंसीज थी वो डॉलर के एवज बुलिश मूवमेंट में निकल गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्टिल एक ट्रैप ही है, क्योंकि अभी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बेरिश ही है। और कहीं पे भी 50 या 100 पिप की इकट्ठी मूवमेंट आने का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड जो है वो सडनली शिफ्ट हो गए हैं और आप लोग जो है वो सेल से उठ के एकदम बाय में चले जाएं। और यहीं से एक जो है वो ट्रेडर जो है ना उसकी मैं यूँ समझता हूँ कि बर्बादी और उसकी अकाउंट वॉशिंग जो है ना उसके सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, क्योंकि उसे यही नहीं समझ आने देते कि ये अब करना क्या है। ये बेसिकली एक पैनिक सिचुएशन इन्होंने सोची समझी होती है और वो इन्होंने डालनी ही डालनी होती है मार्केट में। तो जो तो थोड़े एक्सपीरियंस और पुराने ट्रेडर हैं उनको ये चीज़ बखूबी पता है, और जो थोड़े बिगिनर होते हैं वो जो है वो इस झांसे में बहुत इजीली आ जाते हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली यूएस ऑयल ने H4 चार्ट पे स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ बेरिश स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक हमारे पास सपोर्ट एरिया बन रहा है बड़ा ही मज़ेदार किस्म का। ये हमारे पास कुछ यूएस ऑयल के चार्ट पे जो है वो एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये सपोर्ट एरिया बहुत ही मज़ेदार सपोर्ट एरिया है। और यहाँ से मार्केट जो है वो आप यूँ समझ लें कि आने वाले दिनों में कोई बाय की मूवमेंट भी ले सकती है अगर मार्केट जो है वो इसका कोई बुलिश ब्रेकआउट दे। इस चैनल का मार्केट कुछ ऐसी मूवमेंट दे तो मैं समझता हूँ कि वो ऑयल को एक बुलिश मूवमेंट की तरफ ये लोग ले जा सकते हैं अगेन। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑयल जो है वो बुलिश मूवमेंट की तरफ जाए। अगर हम बात करें क्राइसिस की, तो क्राइसिस इस टाइम भरपूर हैं। यूरोजोन वैसे ही अपने अंदर एक जो है वो स्टक हुआ है। उसके अलावा अगर हम कोई आप यूँ समझ लें ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, तो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जेनेट येलन जो है वो ऑयल के सिलसिले में जो है वो कुछ ममालिक से मिलने भी गई, और कुछ इन्होंने मीटिंग भी की, जो कि मैं समझता हूँ कि उसका भी जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में आएगा। तो लिहाजा बात करने का यहाँ पर्पस ये होता है कि आप लोग जो भी करें स्ट्रक्चर के हिसाब से करें। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो कहाँ से बनते हैं और किस नौयत के बनते हैं। अच्छा, इससे अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ। जो लोग तो विदाउट एसएल काम कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर उनके लिए नहीं है। ये स्ट्रक्चर सिर्फ विद एसएल वालों के लिए ही है। जो लोग एसएल के साथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। विदाउट एसएल वालों के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रीमियम चैनल बना दिया हुआ है, वो वहाँ पे आएँ और अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको वहाँ पे आकर प्लान करें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोगों ने एयूडी कैट पे जो है वो एक ट्रेड लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका टीपी हिट हो गया। अभी हमारी एयूडी यूएसडी की ट्रेड चल रही है, उस पर हम एडिशन से भी लॉटें जो है वो लगा के अर्निंग कर रहे हैं, और उसमें हमने ऑलरेडी जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो 30 पिप्स भी जो है उस पर रिकवर की। अब पॉइंट क्या है,
जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग प्रीमियम चैनल की तरफ अपना रुझान करें, प्रीमियम चैनल बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनाई है। आप लोगों को अगर किसी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए, आपका अकाउंट स्टक है, तब आप प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से जो है वो उसके रिगार्डिंग, अपना जो अकाउंट आपका स्टक हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई मेरे से हेल्प ले सकते हैं, मेरे से एडवाइस ले सकते हैं कि सर आप बताएं इसमें क्या किया जाए। जैसे कि वहां पे ऑलरेडी जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है प्रीमियम चैनल, वो यूजर्स करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों के लिए मैंने ये चीज़ इतनी आसान कर दी है कि आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। ये सिर्फ एक सिग्नल ग्रुप नहीं है, अब आप ये देखेंगे ये सिग्नल ग्रुप से भी बहुत आगे की चीज़ है। और इसमें टाइम टू टाइम जो है वो अपकमिंग डेज जैसे हमारे आते जाएंगे, इसमें कुछ फर्दर जो है वो डेवलपमेंट्स, फर्दर इंप्रूवमेंट्स जो है वो मैं मजीद साथ साथ करता चला जाऊंगा। और आप लोगों को बताने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों ने अगर कोई एडवाइस लेनी है, जैसे आप लोगों की कहीं पे कोई ट्रेड स्टक हो गई है, आप लोग कोई ट्रेड का पूछते हैं, अब आप लोग टेलीग्राम पे आके डायरेक्ट मुझे पूछ रहे होते हैं कि सर आप बताएं यूरो यूएसडी कहाँ जाएगा। तो बेसिकली टेलीग्राम की जो सपोर्ट मैंने रखी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। आप लोगों को मैं यूट्यूब पे एक बहुत ही यूं समझ लें कि एक एडवांस लेवल के जो एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। प्लस आप यूट्यूब पे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी आंसर कर देता हूँ। लेकिन जो एक डिटेल आपको चाहिए होती है ना हर चीज़ की, तो वो आपको उसके लिए प्रीमियम चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को फिर मैं उसके एवज आपको कुछ टाइम दे पाऊँ। मुझे पता हो कि आप जो है प्रीमियम मेंबर हैं और आपको मैंने प्रियोरिटी पे रखना है। यही वजह है कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि वन स्टॉप शॉप मैंने आपके लिए क्रिएट कर दी है। अब यू विल गेट इट और यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। इसमें आप मुझे कुछ नहीं ब्लेम कर सकते कि नहीं सर आपने हमें बताया नहीं है, या ये नहीं है, या वो नहीं है। जैसे अभी यूरो यूएसडी पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, तो मुझे इकट्ठे 5-6 मैसेज आ गए कि सर अब करना क्या है इसमें। तो वो बेसिकली अब देखें, जो तो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनका तो ये पूछना बनता है, ये समझ भी आता है कि वो कहीं ना कहीं से अपनी ट्रेड में स्टक होंगे। और मैं नहीं समझता कि प्रीमियम चैनल की फीस कोई बहुत ज़्यादा है। जब आप लोग 2 4 5 7 10 हज़ार डॉलर का अकाउंट चला रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए इतनी छोटी फीस मेरा नहीं ख्याल कोई मैटर करती है। ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि आप लोग एक जो है वो एक इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ना वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, कि आप लोगों को वहाँ पे अपडेट्स भी मिलती रहें, और फिर आप लोगों को कोई अगर एडवाइस चाहिए हो वो भी आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, जैसे कभी मेरे से 3-4 ट्रेडर्स ने पूछी। तो पॉइंट इज कि जब आप लोग प्रीमियम चैनल की ज्वाइनिंग का सोचें या प्रीमियम चैनल की ज्वाइनिंग का सुने, तो ये आप लोगों के लिए बेसिकली वन स्टॉप शॉप है। इसको आप वन स्टॉप शॉप कंसीडर करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। अच्छा जी, यूएस ऑयल में मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है। अब यूएस ऑयल बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता आ रहा है। अब हमारे पास ये तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता दिया ये वाला, कि अगर इस चैनल का, इस बियरिश चैनल का, इस डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट होता है और बुलिश साइड पे इसका ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट जो है वो किन लेवल तक जा सकती है। मैं इसे कुछ लेवल्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, उनको नोट कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यूएस ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन, सेकंड वन, इनको आप रेजिस्टेंस के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं, और इनको आप सिर्फ अपनी जो है निगरानी में भी रख सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ जब इस चैनल का ब्रेकआउट होगा तो एक भरपूर तरीके का ब्रेकआउट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने मूवमेंट जो है वो कैसे दी हुई, और मैं बेसिकली इसका बुलिश जो है वो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये फर्दर बियरिश की तरफ ब्रेकआउट दे देता है यूएस ऑयल, तो फिर ऑफ कोर्स इसमें एक डिप की मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। फिर आप लोग आसान जो तरीकाकार है समझने का वो ये समझ लें, अगर मार्केट फर्दर जो है वो इस चैनल में गिरती है, दो कंडीशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक, आप इस चैनल को फॉलो करें और इसकी जो बाउंड्रीज है वहां से, यहाँ से सेल प्लान करते जाएं और यहाँ से बाय प्लान करते जाएं। विद एसएल ही करनी है, विदाउट एसएल की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर मार्केट ये सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देती है, ये काफी नॉइजी सपोर्ट एरिया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मजेदार सपोर्ट एरिया, अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देती है, तो फिर आप इस सपोर्ट एरिया को बिकम रेजिस्टेंस होने तक का वेट करें और देन फिर एक जो है अपनी एंट्री यहाँ से प्लान कर सकते हैं विद एसएल के साथ। इस चीज का आप लोगों ने बड़ा खास ख्याल रखना है। ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया है। इसमें मैं कुछ जो है ना इसका ट्रेडिंग स्ट्रक्चर वो भी ड्रॉ कर देता हूँ, कि हमारे पास जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें बनेंगी वो क्या बनेंगी और कहाँ से बनेंगी। हमारे पास जो यूएस ऑयल में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी वो बनेंगी कुछ इस लेवल से। मैं एडवाइस करूंगा कि कुछ इस लेवल से जो है ना आप लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो गेट करने की कोशिश करें। एक ऑयल को ना यहाँ से एक डिप लेने दें। अगर तो इस डिप से पहले मिसाल है मार्केट यहाँ से ही इस चैनल का ब्रेकआउट देती है, फिर आप इस जोन से एंटर हो जाएं और एसएल जो है वो अपना इस लेवल का रख लें, और फिर आप एक ऐसी मूवमेंट में जो है वो एंटर हो जाइएगा। अगर मार्केट यहाँ से अभी का ब्रेकआउट नहीं करती और आप यूं समझ लें कि मार्केट यहीं से डाउन साइड पे आ जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास इस एरिया से स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी भी है। आप लोग विद एसएल जो है यहाँ से स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। इस चीज को भी अपने जहन में रखिएगा।
अब मैं यहाँ पे जो इसका बाय का स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लें। बेसिकली बाय का स्ट्रक्चर मैंने दिया एक सपोर्ट की बेस पे, और सपोर्ट अगर हमारी ये मेंटेन रहेगी तो मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रक्चर भी बहुत मजेदार चल सकता है। मैं यहाँ पे बाय की डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। हम यूएस ऑयल को बाय करने की सोचेंगे, WTI को बाय एट 93.00230 के दरमियान से। TP1 अगर हम इसका रखेंगे तो TP1 हम इसका रखेंगे 94.00। TP2 अगर हम रखेंगे तो TP2 आएगा इसका 95.00। TP3 अगर हम रखेंगे तो TP3 हमारे पास आएगा इसका 96.00 का लेवल। और इसी तरह फिर आप अपनी जो आप यूँ समझ लेंगे एक ट्रेलिंग करके आप इसको चलने देना चाहें तो चलने दे भी सकते हैं एक वीकली बेसिस पे। बेसिकली जो मैंने 100 पिप्स का इसका टीपी रखवाया वो इसीलिए रखवाया कि आप लोगों की जो प्रॉफिट टेकिंग है वो भी एक मज़ेदार किस्म की होती रहे, और साथ साथ आप लोग जो है वो इसमें कुछ जो है ना वो अपनी आप लोग लॉट भी जो है होल्ड करवा के इसको फर्दर भी चलने दें। और चूंकि ये चैनल जो है मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल चैनल से इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, तो आप लोगों को मैं एडवाइस यही करूंगा कि अपना जो लॉट साइज है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ही आप लोगों ने मैनेज करना है। ये ना हो कि आप लोग यहाँ पे कोई भी जो है वो लॉट साइज अपने हिसाब से जो है ना वो लगा के बैठ जाएं और वो फिर मसले मसाइल पैदा करे। क्योंकि जब इसमें मूवमेंट आती है तो आप लोगों को पता ही है कि एक बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, और वो आप यूँ समझ लें कि आपके जो टीपीज हैं उनको बहुत जो है वो तेज़ी से हिट करती हुई मतलब मार्केट निकल जाती है। TP4 की अगर हम बात करते हैं तो TP4 हम इसमें रख देते हैं 98.00 का लेवल। SL की अगर हम बात करते हैं तो SL हम इसमें रखेंगे 89.00 का लेवल। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, कुछ एनालिसिस दिए हैं, इनको आप देख लें, अपने हिसाब से फॉलो कर लें, और कहीं पे भी जो है विदाउट एसएल ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि विदाउट एसएल इसमें अगर ऑयल में विदाउट एसएल गले पड़ी तो बहुत लंबी चौड़ी अरसे के लिए पड़ेगी, और उसके आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि फिर आपका अकाउंट ही जाएगा। टीपी जो है वो मैंने टीपी इस लेवल तक रखवाया है जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो यूँ समझ लें कि करंट लेवल के नियर बाय का टीपी है। ये सारी पिप्स आपके पास जो है एडिशन है, इनको आप जो है वो एक मद में चलने देना चाहें तो चलने दे सकते हैं। मैंने बेसिकली जो टीपी रखवाया है वो चैनल के अंदर अंदर का रखवाया है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ट्रेलिंग करके या ब्रेक इवन करके चलने देना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। सो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुझे दें इजाज़त।